Hello everyone, this is Rajesh Kumar. Once again, welcome to my channel English Junction. Dear friends, today we shall discuss the third part of fifth chapter. Fifth chapter का नाम है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया. ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का अर्थ क्या है? भारत के दर्शन, भारत की झलकें. डियर फ्रेंड्स, इससे पहले हम जो है आपके साथ दो पार्ट और डिस्कस कर चुके हैं. पहले पार्ट में हमने अ बेकर फ्रॉम गोवा और दूसरे में कुर्ग के बारे में जाना था. आज इस थर्ड पार्ट में हम टी फ्रॉम आसाम, आसाम की चाय के विषय में जानेंगे. दिस चैप्टर हैज बीन रिटन बाय अरूप कुमार दत्ता. इस चैप्टर को अरूप कुमार दत्ता ने लिखा है. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आसाम इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी. आइए थोड़ा सा हम इस चैप्टर के लेखक के बारे में जानते हैं. अरूप कुमार दत्ता इज एन इंडियन राइटर, नोवेलिस्ट एंड जर्नलिस्ट फ्रॉम गुवाहाटी. अरूप कुमार दत्ता भारतीय लेखक, भारतीय उपन्यासकार और एक पत्रकार थे जो कि गुवाहाटी से बिलोंग करते थे. ही इज अ वेल नोन राइटर ऑफ बुक्स ऑन यंग पीपल. वो एक मशहूर लेखक थे जो युवाओं पर लिखते थे. और क्या लिखते थे? एडवेंचरस नोवेल्स, और जो साहसिक कारनामों के उपन्यास होते हैं उनके बारे में लिखा करते थे. He passed his childhood days at the tea garden of Jorhat in Assam. उन्होंने अपने बचपन के दिन आसाम में जो जोरहट में टी गार्डन था, चाय का बागान था, वहां पर बिताया. He was awarded the civilian award पद्म श्री in 2018. उन्हें 2018 में पद्म श्री से नवाजा गया. आइए इसमें कौन कौन से कैरेक्टर हैं सबसे पहले जान लेते हैं. इसमें सबसे पहले आता है प्रांजुल, अ यंग बॉय फ्रॉम आसाम. प्रांजुल आसाम का एक युवा लड़का है. राजवीर, प्रांजुल फ्रेंड. राजवीर कौन है? प्रांजुल का मित्र है. और तीसरा कैरेक्टर क्या है? प्रांजुल के पेरेंट्स हैं. वेटिंग फॉर प्रांजुल एंड राजवीर एट मरियानी जंक्शन. प्रांजुल के पेरेंट्स, प्रांजुल का और राजवीर का, मरियानी स्टेशन जो जंक्शन है वहां पर इंतजार कर रहे हैं. मेन टेक्स्ट बिगिंस फ्रॉम हियर. चाय गरम, गरम चाय. अ वेंडर कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच्ड वॉइस. बहुत तेज आवाज में एक विक्रेता ने आवाज लगाई, चाय गरम, गरम चाय. He came up to their window and asked, चाय साहब. वह उनकी खिड़की तक आया और उसने कहा कि साहब चाय पियेंगे. Give us 2 cups, प्रांजल said. प्रांजल ने कहा 2 कप दे दीजिए. They sipped the steaming hot liquid. उन्होंने जो भाप निकलता हुआ पेय पदार्थ था, जो चाय थी, उसको उन्होंने सिप किया. Almost everyone in their compartment was drinking tea too. उस कंपार्टमेंट में जितने भी यात्री थे, लगभग सभी यात्री उस समय चाय पी रहे थे. डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड, राजवीर सेड. राजवीर ने कहा, क्या तुम जानते हो कि पूरे संसार में लगभग एक दिन में 80 करोड़ कप चाय पी जाती है. व्यू एक्सक्लेम प्रांजोल. प्रांजोल विस्मय पड़ा, आश्चर्य में पड़ा. टी रियली इज वेरी पॉपुलर. चाय वास्तव में बहुत लोकप्रिय है. द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन. रेलगाड़ी स्टेशन से बाहर निकल आई. प्रांजल बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन. प्रांजल दोबारा से एक जासूसी का उपन्यास पढ़ रहा था, एक किताब पढ़ रहा था. उसमें उसने अपना चेहरा दबा लिया, मतलब उसने चेहरे के ऊपर उस किताब को रखते हुए इस तरह से वो पढ़ रहा था. Rajvi too was an ardent fan of detective stories, but at the moment he was keener on looking at the beautiful scenery. राजवीर भी बहुत शौकीन था डिटेक्टिव बुक्स पढ़ने का, लेकिन इस समय वह जो बाहर की बहुत खूबसूरती थी, हरियाली थी, उसको देखने का उत्सुक था, उसको देखने के लिए लालायित था. तो उसने उस समय ये फैसला किया कि वो बाहर की हरियाली सीनरी को देखेगा. इट वॉज ग्रीन, ग्रीन एवरीवेयर. चारों तरफ हरा ही हरा था, हरियाली हरियाली थी. राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर. राजवीर ने इससे पहले कभी इतनी हरियाली नहीं देखी थी. देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गेव वे टू टी बशेस. उसके बाद जो धान के पौधे थे हरे भरे, सॉफ्ट मुलायम, उसके स्थान पर वहां क्या है? चाय की झाड़ियां शुरू हो गई. इट वॉज अ मैग्निफिसेंट व्यू. ये बहुत शानदार नजारा था. Against the backdrop of densely wooded hills, a sea of tea bushes stretched as far as the eye could see. जहां तक नजरें देख सकती थी, वहां तक क्या था? जो चाय की झाड़ियां थी, वो घने जो जंगल थे पहाड़ों पर, उनमें फैली हुई थी.
Dwarfing the tiny teeny plants were tall, sturdy shade trees, and amidst the orderly rows of bushes busily moved doll-like figures. क्या था कि जो चाय के बागान थे वो काफी, जो पेड़ होते हैं, झाड़ियां होती है, काफी छोटी होती है। उन्हीं छोटे पेड़ों के मध्य में बड़े बड़े विशालकाय पेड़ खड़े हुए थे, जो कि ऐसा लग रहा था मानो कि डॉल की आकृति के हों, और जब गाड़ी चल रही थी तो ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वो नृत्य कर रहे हों, घूम रहे हों। इन द डिस्टेंस was an ugly building with smoke blowing out of tall chimneys. दूर एक बहुत बदसूरत सी बिल्डिंग थी जिसकी चिमनी में से धुआं निकल रहा था। हे, अ टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली। राजवीर उत्तेजना के साथ चिल्ला है कि देखो देखो, टी गार्डन आ गया, चाय का बागान है। प्रांजल, who had been born and brought up on a plantation, didn't share Rajveer's excitement. चूंकि प्रांजल चाय के बागान में ही पला बड़ा था, इसलिए उसने राजवीर की उस उत्तेजना पर कोई ध्यान नहीं दिया। ओह, दिस इज अ टी कंट्री नाउ, ही सेड। उसने कहा, ऐसा लगता है मानो कोई चाय का देश आ गया हो। असम हैज द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे बड़े चाय बागान या सबसे अधिक संख्या में चाय बागान असम में पाए जाते हैं। यू विल सी एनफ गार्डन्स टू लास्ट यू अ लाइफ टाइम। तो वो क्या कहता है, उसको क्या समझाता है कि तुम यहाँ पर इतने चाय के बागान देखोगे कि आप उन्हें जीवन पर्यंत नहीं भूल पाओगे। आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, राजवीर सेठ। राजवीर ने कहा कि जितना मैं पढ़ सकता था उतना मैं चाय बागान के बारे में, चाय के बारे में पढ़ता रहा हूँ। नो वन रियली नोज हु डिस्कवर टी, बट देयर आर मेनी लीजेंड्स। कोई भी वास्तव में नहीं जानता है कि चाय की खोज किसने की थी, लेकिन इसके बारे में कुछ कहानियां हैं। व्हाट लीजेंड्स, वो पूछता है कौन सी कहानियां, जरा सुनाओ तो सही। वेल, उसने कहा ठीक, देयर इज द वन अबाउट द चाइनीज एम्परर हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। एक चाइनीज सम्राट की कहानी है जो हमेशा पानी को पीने से पहले उबाला करता था। One day, a few leaves of the twigs burning under the pot fell into the water, giving it a delicious flavor. एक बार क्या हुआ, जो ट्विग्स, टहनियां होती हैं चाय की झाड़ियों की, उससे वो पानी गर्म कर रहा था, और उन्हीं टहनियों में से कुछ पत्तियां निकलकर उसके पॉट में जिसमें पानी गर्म हो रहा था उसमें गिर गई, और उसका जो स्वाद है वो काफी स्वादिष्ट हो गया, खुशबूदार हो गया। इट इज सेड दे वर टी लीव्स। ऐसा कहा जाता है वे चाय की पत्तियां थी। टेल मी अनदर, स्कॉप्ड प्रांजल। प्रांजल ने कहा, यार एक और बताओ, तुम कह रहे बहुत सारी कहानियां, एक और बताइए। वी हैव एन इंडियन लीजेंड टू, एक भारतीय कहानी भी है। Bodhidharma, an ancient Buddhist ascetic, cut off his eyelids because he felt sleepy during meditation. बुद्ध धर्म में एक प्राचीन बुद्धिस्ट सन्यासी था। उसे अपना ध्यान करते समय, मेडिटेशन करते समय नींद आया करती थी, तो उसने क्या किया, उसने अपनी आईलिड्स, पलकों को काट दिया। 10 टी प्लांट्स ग्रीव आउट ऑफ द आईलिड्स। 10 चाय के पौधे आईलिड्स पर उगाए। द लीव्स ऑफ these plants when put in hot water and drunk vanished sleep. जब इन पत्तियों को गर्म पानी में उबाला गया तो इससे क्या हुआ, नींद उस बौद्ध भिक्षु की, उस सन्यासी की गायब हो गई। ऐसी कहानी भी चाय के विषय में कही जाती है, ऐसा उसने बताया। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, राजवीर एडेड, एज फार बैक एज 2700 BC। राजवीर ने आगे कहा कि सबसे पहले चाय चाइना में पी गई थी, और 2700 BC पहले, ईसा मसीह के जन्म से 2700 वर्ष पहले चाय को चाइना में पिया गया था। इनफैक्ट वर्ड्स सच एज टी, चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज। चाय और चीनी जो शब्द हैं, वास्तव में इनकी उत्पत्ति चाइना से हुई है। टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th century and was drunk more as medicine than as beverage. चाय जो है यूरोप में कब आई, 16वीं शताब्दी में, और वास्तव में इसको एक पेय पदार्थ के स्थान पर दवाई के रूप में ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था। द ट्रेन क्लटर्ड इनटू मेरियानी जंक्शन। उसके बाद
रेलगाड़ी खड़खड़ाती हुई मेरियानी जंक्शन पर पहुंच गई। द बॉयज कलेक्टेड देयर लगेज, उन दोनों लड़कों ने अपना सामान इकट्ठा किया एंड पुश देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म, और भीड़ भाड़ वाले प्लेटफॉर्म पर वो अपना रास्ता बनाते हुए एक दूसरे को धकेलते हुए आगे निकले। प्रांजल's पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम, प्रांजल के जो पेरेंट्स थे उनका इंतजार कर रहे थे। सून दे वर ड्राइविंग टुवर्ड्स ढेकियाबाड़ी, द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजल's फादर। प्रांजल के जो पेरेंट्स थे जो पहले से इंतजार कर रहे थे, जल्दी ही वो ढेकियाबाड़ी एक जगह थी जहां पर प्रांजल के पिताजी एक टी बागान का, चाय के बागान का प्रबंधन करते थे। एन आवर लेटर द कार वियर्ड शार्पली ऑफ द मेन रोड, एक घंटे बाद कार जो है मेन रोड से दूसरी तरफ मुड़ी। दे क्रॉस द कैटल ब्रिज एंड एंटर्ड ढेकियाबाड़ी टी एस्टेट, उन्होंने उसके बाद क्या है, कैटल ब्रिज था जहां से जानवर गुजरते थे, उसको पार करके वो कहाँ घुस गए, ढेकियाबाड़ी चाय के बागान में चले गए। On both sides of the gravel road were acres upon acre of tea bushes, all neatly pruned to the same height. ग्रेवल का मतलब होता है पथरीला, कंकड़ों पत्थरों वाला रास्ता। कंकड़ों पत्थरों वाले पथरीले रास्ते के दोनों तरफ क्या था, एकड़ों चाय के बागान थे, चाय की झाड़ियां थी, और सबको लगभग एक हाइट तक, एक ऊंचाई तक काटा गया था। Groups of tea pluckers with bamboo baskets on their backs, wearing plastic apron, were plucking the newly sprouted leaves. जो चाय जो चाय को तोड़ने वाले समूह थे, उनकी पीठ पर बांस की बनी हुई बास्केट्स लटकी हुई थी और उन्होंने प्लास्टिक का एप्रॉन पहना हुआ था, और जो नई पत्तियां चाय के पौधों पर आ रही थी वो तोड़ तोड़ कर उनमें डालते जा रहे थे, रखते जा रहे थे। Pranjal's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass. प्रांजल के पिताजी ने अपनी कार को थोड़ा धीमा किया ताकि एक ट्रैक्टर था जिसके पीछे ट्रॉली लगी हुई थी और वो चाय की पत्तियों से भरी हुई थी, उसको पास देने के लिए उन्होंने अपनी गाड़ी को धीमा किया कि वो गुजर जाए। दिस इज द सेकंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड इज नॉट इट मिस्टर बरुआ, राजवीर आस्क्ड, राजवीर ने पूछा कि ये दूसरी बार नई पत्तियां इन पौधों पर निकल रही है क्या मिस्टर बरुआ? ऐसा नहीं है, ये वही समय है जब दूसरी बार पत्तियां इन पौधों पर आती हैं। इट लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई एंड यील्ड्स द बेस्ट टी, और उसने आगे क्या कहा कि ये मई से जुलाई तक चलती हैं और शायद ये सबसे अच्छी चाय का उत्पादन इसी सीजन में होता है, ऐसा राजवीर ने कहा। यू सीम टू हैव डन होम You seem to have done your homework before coming, Pranjal's father said in surprise. प्रांजल के पिताजी ने आश्चर्यचकित होकर उससे कहा कि ऐसा प्रतीत होता है मानो तुमने यहाँ आने से पहले काफी होमवर्क किया है चाय के बागान के विषय में, चाय के बारे में। यस मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड, राजवीर ने स्वीकारा इस बात को कि जी सर, मैंने ऐसा ही किया है। बट आई होप टू लर्न मच मोर while I am here, लेकिन मैं चाहता हूं कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ और अधिक चाय के बारे में, चाय के बागान के बारे में, उसकी क्वालिटी के बारे में जानूं। Thank you so much friends for staying with me for so long. Now I will see you in next video with another new chapter. Till then, bye.